संतों के पावन धाम इस धरा पर बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। धरा भी बार बार उत्सुक होती है इन धामों के लिए और धरा की चाहत भी यही रहती है कि मेरा कोई कोना खाली न रह जाए संतों के धाम से। संतों का भाव यही रहता है कि गली गली में धाम बने, प्रत्येक हृदय प्रभु का मंदिर बने। प्रभु का नाम कभी पुराना नहीं होता, कभी मैला नहीं होता, कभी दागी नहीं होता। तभी तो युग युग में संत आते हैं परमात्मा की शक्ति लेकर और इस अज्ञान अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर तिमिर को मिटा देते हैं। पृथ्वी के सभी प्राणी विश्राम चाहते हैं और उन्हें विश्राम मिलता भी है संत रूपी कल्प वृक्ष की छाया के तले। संतों की महिमा शब्दों में नहीं आंकी जाती, मूक हृदय भी दर्शा देता है उनके भावों को। संतों का प्रभाव सदा ही रहा है धराधाम पर और सदा ही रहेगा। प्राणी आएंगे, लाभान्वित होंगे उनके उपकारों से और धन्य धन्य होकर जाएंगे धरा से। सूर्य को नभ पर छा जाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसी भांति संत धराधाम पर सहज अपनी इच्छा से, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से, प्राणी को परमात्मा का परिचय देने के लिए प्रकाश रूप बनकर आते हैं। संत श्री नंदलाल सरस्वती विद्या मंदिर की प्रेरणा मां को मिली अप्रैल 1984 में, जब घाटशिला स्थित संत श्री नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर का उद्घाटन हुआ। तब वहां जाकर यह इच्छा और प्रबल हो गई। यह विचार अपने सत्संगी समाज के सम्मुख रखा गया। सभी इस कार्य के लिए पूर्ण सहयोग देने के लिए वचनबद्ध हुए। कलकत्ता सत्संग सदन की वयोवृद्ध पूज्य ताई जी की सलाह पत्र के द्वारा मांगी गई, जो सहर्ष मिल गई। बहुत ज्यादा आडंबर ना करके विद्यालय की नींव 29 मई 1984 को छोटा सा हवन करके रख दी। सभी सत्संगी समाज द्वारा हरि ओम एवं सद्गुरु भगवान की जय की मधुर ध्वनि करते हुए बड़े प्रेम से नींव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विद्यालय का निर्माण कार्य जुलाई माह में आरंभ हुआ। पूज्य स्वामी राघवानंद जी के मार्गदर्शन तथा श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी के स्थानीय एवं सत्संगियों के आर्थिक सहयोग से विद्यालय की स्थापना का कार्य हुआ। मात्र 23,000 रुपए से शुरू और 5 कमरों का यह स्कूल दिसंबर के अंत तक बनकर तैयार हो गया। मार्गबदी षष्ठी तदनुसार 11 जनवरी 1985 को बड़ी धूमधाम से संत श्री नंदलाल सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन 9 वर्षीय श्री राहुल सराफ द्वारा हुआ। बाद में इसका नाम संत श्री नंदलाल सरस्वती विद्या मंदिर रखा गया। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान और नैतिक जीवन मूल्यों पर जीवन आधारित हो, जिससे हम राष्ट्र को स्वस्थ मन वाले सुसंस्कृत नागरिक दे सके। इसलिए इस विद्यालय को संघ द्वारा संचालित समर्थ शिक्षा समिति से संपर्कित किया गया। विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा सद्गुरु भाव की प्रेरणा वाणियों द्वारा समय समय पर दी जाती है। इस विद्यालय का मुख्य आकर्षण है गुरुदेव का खड़ा चित्रपट, जो मात्र 1 महीने में तैयार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव सभी बच्चों का स्वागत करने को प्रस्तुत हैं। दिल्ली में सत्संग सदन का निर्माण हुआ पूज्य राजमां के अथक प्रयास के द्वारा, और पूज्य माँ के ही वचन याद आते हैं कि न जाने कितने वर्षों की साधना काल देवता के गर्भ से प्रस्तुत होकर आकार ले सकी।
वे कहती थी कि प्रभु के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही प्रेरक प्रेरणा देकर राह दिखाता है। पूज्य बीबी जी के अंतर से आवाज उठी, गूंज उठेगी भेरी एक दिन दिग दिगंत में तेरी। और यही आवाज पूज्य माँ के अंतर में, मेरे मंदिर के देवता प्रतिष्ठा तेरी जग में हो, मिला मुझको अनुपम धन, ये आनंद घन जगत का हो के रूप में उठी। अज्ञात प्रेरणा भक्तों के प्राणों में भरकर निमित्त बना के काम करवाती है। निमित्त को ये ज्ञात है कि काम तेरा नाम मेरा। दिल्ली में सत्संग आरंभ हुआ। सद्गुरु के निर्वाण के पश्चात शनिवार 24 जुलाई 1976 को श्रीमती शारदा अग्रवाल के निवास स्थान लाहौरी गेट पर, वहीं से इस सत्संग बगिया की शुरुआत की गई थी। नित्य नवीन पुष्प प्रस्फुटित होने लगे थे इस सत्संग की बगिया में। घर घर में होने वाला ये सत्संग एक विशेष स्थान चाहने लगा, जहाँ पर सत्य प्रेम का प्रसार सुचारू रूप से हो सके, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और गुरु वाणी से अपना जीवन खुशहाल बना सके। पूर्व विधायक माननीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी की सलाह पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में 1992 दिसंबर में प्रार्थना पत्र दिया गया और मई 1996 में रोहिणी क्षेत्र में एक प्लॉट प्राप्त हुआ। इसका भूमि पूजन श्रीमती स्वदेश रत्ता और श्रीमती कुसुम सराफ द्वारा पूज्य मां ने करवाया। 18 अक्टूबर 1996 में अश्विन शुक्ल षष्ठी को नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा एवं सभी सत्संगी भाई बहनों ने भी अपने पावन कर कमलों से नींव की ईंट भूमि के गर्भ में रखी और कृत्य अनुभव किया। सभी स्थानों से आए सत्संगी भाई बहनों के उत्साह को देखकर साहस हुआ। देखकर लगा कि सहस्त्र भुजाएं कार्य को संपन्न करने हेतु संत की सेवा में प्रस्तुत हुई हैं। सत्संग निर्मित होता गया। समय समय पर आनंद घन सद्गुरु के उत्सव होते रहे। सत्संग निर्माण का कार्य माँ की अपनी देखरेख में ही हुआ। वहीं पास में एक ईंट का कमरा बना करके वे धूप, वर्षा और शीत में सुबह से शाम तक रहती और एक एक कार्य को समझ कर करवाती। व्यर्थ का पैसा ना लग जाए और चीज भी हल्की ना लगा दे ठेकेदार, यह विशेष ध्यान रहता। इस कार्य में उनका सहयोग बाली जी और मोहिनी भाभी भी बहुत देती थी। श्रीमती कृष्णा अग्रवाल का भी बहुत सहयोग रहा और अभी भी इन सब कार्यों में सहयोग है। पौष सुदी नवमी 5 जनवरी 1998 को अर्चावतार प्रतिष्ठा महोत्सव आया। इस सत्संग भवन के उद्घाटन का सौभाग्य श्री जय भगवान अग्रवाल एवं कृष्णा अग्रवाल जी को एवं श्री पुरुषोत्तम भैया एवं मोहिनी शर्मा भाभी जी को मिला। सत्संग भवन की भूमि पूज्य बाबा बलदेव एवं आनंद घन सद्गुरु के अर्चावतार प्रतिष्ठा से और चारों दिशाओं से आए हुए भक्तों की पगधूली से पावन होकर तीर्थ बन गई। यह दिन हम सब के लिए अविस्मरणीय दिवस है। उस दिन पूज्य माँ का भाव था कि भारतवर्ष में मंदिरों व तीर्थों की कमी नहीं है, किंतु जहाँ सत्य भाव की प्रतिष्ठा होती है वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं, रूढ़िवाद नहीं। ऐसा है सद्गुरु का भाव। हमारी चाहत है कि ये सत्य की ज्योति सदा जगमगाती रहे, संत वाणी गूंजती रहे, सबको अनुभव कराती रहे, काम तेरा नाम मेरा है। उसकी ही अहेतुक कृपा से सदन बना है। जिस दिन हमारी जीवन ऊर्जा की शक्ति का स्रोत उस ओर मुड़ जाता है, उसी दिन से वह हमारे मन में आ बसता है। उसी दिन से हम सबके मन की ये चाहत बन जाती है कि उसे रूप में पृथ्वी पर उतारे।
तभी से सत्संग भवन की प्रेरणा भक्तों के हृदय का श्रृंगार करने लगती है। सत्संग भवन तो बन गया, मगर क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं थी। निम्न आय वर्ग के पास अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए साधनों का अभाव था। घर में बच्चों के पढ़ने के लिए वातावरण नहीं मिल पाता। अतः सत्संग भवन के बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने के लिए सरकार से अनुदान दिलवाने का प्रस्ताव मां ने श्री जय भगवान अग्रवाल जी के सामने रखा। उन्होंने यह सुझाव तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के सामने रखा और उन्होंने तुरंत सरकारी लाइब्रेरी खोलने की सरकार से मान्यता दिलवा दी और 1998 की शारदीय षष्ठी को उन्हीं के कर कमलों द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। चोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। हर कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो, नजर उतारो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद
गजाओ रि सब मेल आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। चोक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। हर कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर